all, this is Anjali and in this video हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट्स जो आपको चाहिए होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो नाउ इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड आपको उसमें जो कंप्यूटर अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स करने होते हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी किया है कि DBMS कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम्स क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर क्या है. उसी में एक टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन दी MCQ फॉर्म, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो क्या क्या टॉपिक्स आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होने चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस है. वैसे तो डेटा स्ट्रक्चर्स अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट होता है. जब आप आगे जाके BCA करोगे, इट्स अ 100 मार्क्स सब्जेक्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लेसमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट अभी हम सिर्फ इसका ब्रीफ करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस किस किस एरिया में होती हैं, राइट. सो सबसे पहली चीज़ है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है. सो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे जिसके अकॉर्डिंगली आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो. वी ऑल्सो कॉल इट लाइक इट्स अ स्टैटिस्टिकल एंड एनालिसिस मेथड, जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो सकता है और व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन इन least time and least complexity. So data structure is representation of the logical relationship existing between individual elements of data. So in other words, you can say it is organizing of all data items that consider not only the elements stored but also their relationship to each other. So इसके अंदर क्या आएगा, organization कैसे होती है, उनको access कैसे कर सकते हैं, degree of associativity means how they are related and what are the alternative ways to process the same. So when we work on algorithm and data structure together, you write a program जिसकी हेल्प से आपको काम उसके ऊपर कर पाओगे. डेटा स्ट्रक्चर ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. प्रिमिटिव आर द वेरी बेसिक डेटा टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर हो गया, जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं. सो इंटीजर्स आर द नंबर्स विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्लोट्स आर द नंबर्स विद द फ्रैक्शनल पार्ट, characters are to store character. When we say character, it means anything, alphabet, special symbol, digit, कोई भी character हो. Pointer एक special type का variable होता है which is used to store address of another variable. So pointer खुद value hold नहीं करता, rather वो address hold करता है किसी दूसरे location का, किसी दूसरे variable का. और दूसरा जो है वो है non primitive data structure. अब आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रोग्रामिंग में पहले कुछ नहीं किया होगा एंड दीज टर्म्स आर ऑल न्यू फॉर यू. सो आप इससे पहले C प्रोग्रामिंग वाली जो सीरीज़ है मेरी वो देख सकते हो, ताकि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का आइडिया हो जाए. और C प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए. तो आप जो C प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट है, you can watch that from the very beginning so that you should have good idea about C programming, क्योंकि C programming के questions भी आएंगे and उससे आपको डेटा स्ट्रक्चर समझने में भी आसानी होगी. So ये तो बेसिक आप C में भी करोगे ये डेटा स्ट्रक्चर्स. उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं एरेज, लिस्ट एंड फाइल्स. एरेज भी हम C में करते हैं. सो एरेज में क्या होता है कि एक सिंगल नेम के अंडर यू कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यूज. आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, बट बेसिकली to have multiple values of similar data types हम arrays यूज़ करते हैं. फाइल्स होती हैं for secondary storage. जो मेन पार्ट आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स का वो आता है ये लिस्ट. लिस्ट में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है. लीनियर के अंदर आता है स्टैक्स एंड क्यूज एंड नॉन लीनियर लिस्ट के अंदर आता है ग्राफ्स एंड ट्रीज. सो ग्राफ्स एंड ट्रीज, स्टैक, क्यू, ये सब क्या होते हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट. सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिया. नॉन प्रिमिटिव पे आप ये सारे काम करोगे, क्रिएट कैसे करना है, फेच कैसे करना है, डिस्ट्रॉय कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है. अदर देन दैट जो ऑपरेशंस हैं वो है सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग. सर्चिंग का मतलब है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक वैल्यू को ढूंढना कि वो वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो किस पोजिशन पे है, दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग. सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, आपको उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो व्हेन यू हैव टू अरेंज इट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स कॉल्ड सॉर्टिंग. मर्जिंग का मतलब है कि आपके पास डेटा है, सॉर्टेड है ऑलरेडी,
दो लिस्ट है मेरे पास, मान लो पहली लिस्ट में भी सॉर्टेड है, दूसरी में भी सॉर्टेड है। अब आपको उनको आपस में मिलाना है। मिलाना इस तरीके से है कि जो थर्ड लिस्ट बने वो भी सॉर्टेड ही बने। सो व्हेन आई मर्ज देम, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो सॉर्टेड लिस्ट ही क्रिएट होनी चाहिए। दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड मर्जिंग। ठीक है, सो ये तो बेसिक ऑपरेशंस हो गए डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्या हो सकते हैं। क्रिएशन, डिस्ट्रॉय करना, फेच करना, अपडेट करना, उसके अलावा सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग। सो दीज आर द 7 मेजर ऑपरेशंस जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इन डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है एरेज। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको एरेज समझाऊंगी, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू स्टैक, उससे नेक्स्ट में क्यू, देन लिंक लिस्ट, देन ट्रीज एंड देन ग्राफ्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बट यहाँ आपको सिर्फ इनका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है एरे। अब एरे होता क्या है? एरे का पर्पस क्या है कि एक ही नाम के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होल्ड कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन भी करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। कि वेरिएबल का नाम एक है, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एंड होमोजीनियस का मतलब है दैट दे ऑल आर ऑफ सेम डेटा टाइप। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ इंटीजर हो गए कुछ फ्लोट हो गए। इंटीजर हैं तो सारे के सारे इंटीजर होंगे, फ्लोट हैं तो सारे के सारे फ्लोट होंगे। सो एन एरे इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स और डेटा आइटम्स which are contained in the memory at contiguous locations. For example, अगर मैं C लैंग्वेज में एक एरे बना रही हूँ, I would be writing int a स्क्वायर ब्रैकेट में 10। ये जो नंबर है ये हमेशा एक इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। ये बताता है कि मैक्सिमम कितने नंबर हम a में स्टोर कर पाएंगे। So int a10 says that maximum you can store 10 numbers in an array, जिसका नाम दिया गया है a, और वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? int, that means integer टाइप की। So where int specifies the data type, a is the name and 10 is the maximum size, that is length of the array. अब array तो declare हो गया। अब how can you access the individual elements? आपको उसमें से फर्स्ट एलिमेंट फेच करना है। अब a के अंदर ही 10 है, तो a में से पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं a स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखती हूँ तो वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा। a स्क्वायर ब्रैकेट 1 विल बी माई सेकेंड एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर ब्रैकेट 4, तो ये फिफ्थ एलिमेंट है एरे का। सो पोजिशनिंग हमेशा 0 से शुरू होती है और n-1 पे ख़त्म होती है। जैसे ये 10 साइज का एरे है तो पहला नंबर होगा a0 पे और आखिरी नंबर होगा a9 पे। ठीक है, और ये मेमोरी में कंटिग्यूस लोकेशंस में स्टोर होते हैं। कंटिग्यूस मतलब कि अगर पहला वेरिएबल है एड्रेस 200 पे तो दूसरा 202 पे होगा, उससे अगला 204 पे होगा अगर एक इंटीजर हम 2 बाइट्स का मान के चलते हैं तो। Then the number of elements that can be stored in an array would be upper bound minus lower bound plus 1. So upper bound index कौन सा है? 9. Lower bound index क्या है? 0. So 9 minus 0 plus 1 means we can hold 10 elements in an array. Now arrays can always be read or written through a loop. So जब भी हमें arrays को प्रोसेस करना होता है C प्रोग्रामिंग में या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लूप्स हमेशा वहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। आपको एक एक एलिमेंट को स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कैन स्टेटमेंट यूज़ होती है टू रीड अ नंबर इन C लैंग्वेज, तो आपको अलग से A0 स्कैन, फिर A1 स्कैन, A2 स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, और फिर आपने उसको स्कैन करा लिया AI में। सो जब मैंने ये लूप लिखा फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, सो i 0 है, 9 से छोटा है, पहला नंबर इनपुट हो जाएगा A0 पर, फिर i 1 हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है, सेकेंड नंबर इनपुट हो जाएगा A1 पे, एंड सो ऑन अप टू A9. सिमिलर वे हम प्रिंट भी करा सकते हैं। सो वी आर यूजिंग अ लूप अगेन फ्रॉम 0 to 9 एंड प्रिंटिंग द नंबर, सो दिस विल प्रिंट योर एरे। इसके अलावा हम 2D एरेज, 3D एरेज भी ले सकते हैं। ये जो एरे है ये 1 डायमेंशन है, आपने एक ही लाइन में नंबर्स को स्टोर करते जा रहे हो। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, जैसे कि मैट्रिसेस होती हैं आपकी मैथ्स में। सो अगर आपका 3/5 की मैट्रिक्स है तो 15 एलिमेंट स्टोर होंगे उसमें, फर्स्ट रो में 5, सेकेंड रो में 5, थर्ड रो में 5, लाइक दैट। ठीक है, अब इसके ऊपर 3D 4D भी होते हैं पर वो हम इतना यूज़ में नहीं लाते, बट आपको पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल एरेज भी पॉसिबल हैं। Then some common operations which we can perform on arrays are creation of an array, traversing का मतलब होता है processing each element exactly once, that means simply printing your array,
देन इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, देन मॉडिफाई करना एक एलिमेंट को, सर्च करना, सॉर्ट करना एंड देन मर्ज करना. सो दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस जो हम एरेस पे परफॉर्म कर सकते हैं. सो ये तो थे एरेस क्या होते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे एरेस पे वो मैं आपको समझाऊंगी. एंड वी वुड बी डूइंग द अदर डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, उन सब का क्या पर्पस है. बट इफ़ वी कुड सी दिस, आपके पास ये जो लेटेस्ट प्रैक्टिस दिया हुआ है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एरेस के ऊपर बेस्ड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ये तो अभी मेजरली सब ट्री के ऊपर बेस्ड है, बट वी वुड बी हैविंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरे एज वेल. सो जो एरे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें पूछ सकते हैं कौन से एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, या सर्चिंग सॉर्टिंग का क्या पर्पस होता है. सो ऑल दैट कुड कम. सो वो हम डिस्कस करेंगे. एंड ये जो अरिहंत की बुक के पेजेस हैं, आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑलरेडी इन द ग्रुप, बट इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से ये पेजेस ले सकते हो. And that's it. If you understood about arrays and the basics of data structures, do like the video. कोई doubt है तो do write in the comment, and I'll be explaining you the other data structures as well very soon in the upcoming videos. So do subscribe the channel ताकि आपको notification मिलती रहे जब भी video upload हो. And it is for free. You don't have to pay anything to learn. I'm not charging any fee. What I want is that you should simply like my video, share it, and subscribe the channel. That's it. By the time I upload more, keep watching, keep learning.